राधे राधे। स्वागत है आप सभी का हरि का पंचांग चैनल पर। आइए इस वीडियो में जानते हैं दुबड़ी सप्तमी की पूजा विधि, पूजन कैसे करते हैं और कथा किस प्रकार से है। दुबड़ी सप्तमी को दुबड़ी साते भी कहा जाता है। दुबड़ी साते की पूजा भादो मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को की जाती है। यह अनहोनी पर विजय पाने के लिए की जाती है। इस दिन स्त्रियां ठंडा भोजन करती हैं। सामग्री में चाहिए लकड़ी का पाटा, बेर की झाड़ी का कोमल कांटा, मिट्टी, जल, रोली, चावल, फूल, दूध, दक्षिणा, मोई, रुपया। बाजरे के आटे में घी चीनी मिलाकर पानी से कड़ा गूंथकर मोई बनाते हैं। बायने के लिए कटोरी में भिगोया हुआ मोठ और बाजरा, पहली रात भीगा हुआ मोठ और बाजरा चाहिए। इसके लिए ठंडा भोजन। यदि विवाहित बहन या बेटी उसी शहर में रहती है तो पहले दिन उसके घर बायना भेज दिया जाता है। पहले एक पाटे पर मिट्टी से दुबड़ी साती की आकृति मांडते हैं। आजकल लोग चित्र की भी पूजा कर लेते हैं। कई लोग जो पाटा बच बारस के दिन पूजते हैं वही पाटा रख लेते हैं और दुबड़ी साते के दिन उसको ही पूज लेते हैं। जल, दूध, मोई, मोठ, बाजरा, फूल, रोली, चावल चढ़ाकर पूजा की जाती है और फिर अपने भी टीका लगाते हैं। इस दिन थोड़ी सी मोई के अंदर एक बेर की झाड़ी का कांटा डालकर 2 गोली बनाकर एक गोली व्रत करने वाली स्त्री निगल लेती है और एक गोली चढ़ा देते हैं पूजा में। बायना निकालना है तो कैसे निकालना है? भिगोए हुए मोठ और बाजरे को कटोरी में रखकर ऊपर रुपये रख देते हैं। दोनों हाथ जोड़कर हाथ को पल्ले से ढककर 4 बार कटोरी के ऊपर हाथ फेर लें, फिर अपने भी टीका निकाल लें। यह बायना सासू जी का आशीर्वाद लेने के लिए पाँव लगाकर दें, यानी कि आप उनके पाँव छूकर फिर दें। यह बायना जिठानी या ननंद को भी दे सकते हैं। सुविधा के अनुसार बायने को किसी ब्राह्मण को या ब्राह्मण या मंदिर में पुजारी को भी भेज सकते हैं। यदि आप सास से या ससुराल से दूर रहते हो तो आप ऐसे कर सकते हैं। और उज्जमन के लिए लड़के के विवाह के पहले साल में दुबड़ी साते का उज्जमन किया जाता है। एक थाली में 13 जगह भीगे हुए मोठ बाजरे की कुड्डी बनाकर उसके ऊपर एक साड़ी, ब्लाउज और ये दोनों चीज़ें रखी जाती हैं। फिर उसके ऊपर रुपए रखे जाते हैं। हाथ फेर कर सासू जी को पाँव लगकर देते हैं। दुबड़ी साते की कहानी हाथ में थोड़ा बाजरा, मोठ लेकर सुनते हैं या फिर पढ़ते हैं। कथा की समाप्ति पर हाथ का मोठ और बाजरा पाटे में ही छोड़ देते हैं। इसके बाद विंदायक जी की कथा सुनते हैं, यानी कि गणेश जी की, विंदायक जी की कथा सुनते हैं। तो इस तरह से आपका यह व्रत पूरा होता है। तो पूरे व्रत को पूर्ण करने के लिए आपको कथा अवश्य ही सुननी चाहिए। पूरी श्रद्धा से और प्रेम से कथा को सुनना चाहिए। तो आइए दुबड़ी साते की कथा कहते हैं। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे। विवाह होते ही बेटों की मृत्यु हो जाती थी। 6 बेटे तो इसी प्रकार मर गए। साहूकार ने डरते डरते 7वें बेटे की शादी की तैयारियां शुरू की। बहन बेटियों को शादी में आमंत्रित किया। लड़के की बुआ जब शादी के उत्सव में भाग लेने के लिए घर से निकली तो उसे रास्ते में एक कुम्हार मिला। बातचीत में बुआ जी को पता चला कि साहूकार का बेटा विवाह के बाद भी जीवित रह सकता है यदि दुबड़ी साते की पूजा की जाए और ठंडी रोटी खाएं और शादी में सारे नेक 4 उल्टे कर दें। शादी में बुआ जी ने ऐसा ही किया। वे गाली देते हुए घर में घुसी। उन्होंने सारे नेक 4 उल्टे करने शुरू कर दिया। बारात निकलने को हुई तो बुआ जी ने पिछले दरवाजे से बारात निकाली। तभी सामने का दरवाजा गिर पड़ा। सबके मना करने पर भी स्वयं जिद करके दूल्हे के साथ बारात में गई। रास्ते में बाराती जब एक बड़ के वृक्ष के नीचे आराम करने लगे तो बुआ जी ने जानबूझकर सबको धूप में ही बैठने के लिए विवश किया। तभी वह वृक्ष टूटकर गिर पड़ा। सभी ने बुआ जी की सूझबूझ की भी तारीफ की। बारात पहुंचने पर जब सब दुकाव के लिए चले तो बुआ जी ने जिद करके पिछले दरवाजे से ढुकाव ले जाने के लिए कहा। तभी सामने का दरवाजा गिर पड़ा। फेरे के समय बुआ जी कुम्हार के कहे अनुसार एक मिट्टी के बर्तन में दूध और एक तांत का फास लेकर बैठ गई। आधे फेरे होने के बाद एक सांप आया और वह दूल्हे को डसने ही वाला था कि बुआ जी ने उसकी तरफ दूध का कटोरा सरका दिया। जब सांप दूध पी रहा था तो बुआ जी ने तांत से उस सांप को फंसा लिया। थोड़ी देर में सांपनी आई और सांप को छोड़ने के लिए कहने लगी। बुआ जी ने कहा कि वह सांप को उसी शर्त पर छोड़ेगी जब सांपनी पहले उसके 6 भतीजों और उनकी पत्नियों को वापस लौटा देगी।
सांपनी ने साहूकार के 6 बेटे वापस लौटा दिए और सांप को लेकर चली गई। साहूकार अपने 7 बेटों और बहुओं को पाकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। धूमधाम से विवाह संपन्न हुआ। साहूकार के परिवार ने सबसे पहले दुबड़ी साते की पूजा की, क्योंकि उसी के आशीर्वाद से साहूकार को पुनः पुत्रों और पुत्रवधुओं का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। हे दुबड़ी साते माँ, जैसा उस साहूकार के बेटे बहुओं के लिए किया वैसा सबके लिए करना। कहानी कहने वाले के लिए, सुनने वालों के लिए, हुंकारा भरने वालों के लिए, सारे परिवार के लिए। दुबड़ी साते आपकी सदा ही जय हो। आइए सुनते हैं विनायक जी की कहानी। एक बार एक अंधी बूढ़ी माँ थी। उसका एक बेटा और बहू थे। वह हर रोज़ गणेश जी की पूजा करती थी। गणेश जी महाराज उससे रोज़ कहते थे, बुढ़िया माई कुछ मांग। बुढ़िया माई कहती, मुझे तो मांगना नहीं आता। गणेश जी बोले, अपने बेटे बहू से पूछ ले, फिर मांग ले। बुढ़िया माई ने अपने बेटे से कहा, बेटा गणेश जी कहते हैं कुछ मांग, सो मैं क्या मांगूं? बेटा बोला, माँ धन मांग लो। उसने बहू से पूछा। बहू बोली, सासू जी पोता मांग लो। बुढ़िया ने सोचा, ये दोनों अपने अपने मतलब की चीज़ें मांगने को कह रहे हैं। वह अपनी पड़ोसन के पास गई और बोली, मुझे गणेश जी कुछ मांगने को बोल रहे हैं, सो मैं क्या मांगूं? बेटा कहता है धन मांग ले और बहू कहती है पोता मांग लो, मैं क्या करूं? पड़ोसन बोली, क्यों तू पैसा मांगे और क्यों पोता मांगे? थोड़े दिन जीना है, सो अपने लिए सीधा घोड़ा यानी कि स्वस्थ शरीर मांग ले। बुढ़िया माई ने पड़ोसन की भी बात नहीं मानी। उसने सोचा बेटे बहू की भी बात माननी चाहिए और अपने सुख की भी। दूसरे दिन गणेश जी आए और बोले, बुढ़िया माई कुछ मांग। वो बोली, मैं अपने पोते को सोने के कटोरे में दूध पीता देखूं। इस तरह एक वरदान में उसने अपने बेटे के लिए धन, बहू के लिए बेटा और अपने लिए नेत्र दृष्टि और अच्छा स्वास्थ्य मांग लिया। गणेश जी बोले, अरे बुढ़िया माई तुम तो चतुर हो, तुमने तो सब कुछ मांग लिया, सब इसी तरह हो जाएगा। इतना कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। हे गणेश जी महाराज, जैसा उस बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वालों को, हुंकारा भरने वालों को, अपने सारे परिवार को देना। आइए सुनते हैं विनायक जी की दूसरी कथा। एक छोटा सा लड़का था। वह अपने घर से लड़कर भाग गया और बोला कि वह विनायक जी से मिलकर ही घर वापस आएगा। लड़का घने जंगल में पहुंच गया। गणेश जी ने सोचा कि यह मेरे नाम से घर से निकला है, कहीं उसे कोई जानवर न खा जाए, उसे सकुशल पहुंचा देना चाहिए। गणेश जी बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके उस लड़के के पास गए और उससे पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? उसने कहा, मैं गणेश जी से मिलने जा रहा हूँ। बूढ़े ब्राह्मण ने कहा, मैं ही गणेश जी हूँ, जो मांगना है मांगो, पर एक ही वर मांगना। उस लड़के ने ढोल हिंगराज की, पूंछ गजराज की, दाल भात पराठा, ऊपर से बहुत सारी चीनी और उसे परोसने वाली नारी दो, जो गुलाब के फूल की तरह सुंदर हो। गणेश जी बोले, तुमने तो सब कुछ मांग लिया, जैसा मांगा वैसा ही होगा। लड़का घर आकर देखता है कि एक छोटी सी सुंदर नारी बैठी है और घर धन संपत्ति से भर गया है। उसने अपने माता पिता से कहा, देखो मैं ये सब गणेश जी से मांग कर लाया हूँ। सब उससे बहुत खुश देखो मैं ये सब गणेश जी से मांग कर लाया हूँ। सब उससे बहुत खुश हुए। हे विनायक जी, जैसा उस लड़के को दिया वैसा सभी को देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वालों को, हुंकारा भरने वालों को, अपने सारे परिवार को देना। आइए सुनते हैं विनायक जी की तीसरी कथा। एक छोटा सा लड़का चावल के कुछ दाने और एक कटोरी दूध लेकर घूम रहा था और सबसे कह रहा था कि कोई मेरे लिए खीर बना दो, पर कोई तैयार ही नहीं हुआ। एक बुढ़िया माई बोली कि आ जा बेटा, मैं बना देती हूँ। वह एक छोटी सी कटोरी लाई। विनायक जी बोले, माई एक बड़ी कढ़ाई लाओ। बुढ़िया माई बड़ी कढ़ाई लेकर आई। दूध की छोटी कटोरी से कढ़ाई भर गई। विनायक जी बोले, मैं बाहर जाकर आता हूँ, आप खीर बनाकर तैयार रखना। खीर तैयार हो गई, पर विनायक जी नहीं आए। खीर की सुगंध से बुढ़िया माई का मन मचल गया। उसने गणेश जी का स्मरण करके दरवाजे के पीछे छुपकर जय विनायक जी बोलकर कटोरा भरकर खीर खा ली। इतने में विनायक जी आ गए। बुढ़िया माई बोली, खीर तैयार है। विनायक जी बोले,
मैंने तो खीर तभी खा ली थी जब तुमने मुझे याद किया था। मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मांग लो जो मांगना है। बुढ़िया माई ने कहा, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ अन्न धन प्रभु भक्ति और मोक्ष मिल जाए। विनायक जी उसे इतना धन दौलत देते हैं जो उसकी 7 पीढ़ियों के लिए पर्याप्त था। हे विनायक जी महाराज, जैसे उस बुढ़िया माँ पर कृपा करी वैसे सब पर करना। कहानी कहने वाले पर, सुनने वालों पर, हुंकारा भरने वालों पर, सारे परिवार का साथ देना। कथा सुनते समय हाथ में कुछ दाने मोट बाजरा के जरूर रखते हैं और कथा की समाप्ति पर इन दानों को पाटे के ऊपर छोड़ देते हैं। ये आप ध्यान रखिएगा। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी है? वीडियो को लाइक करके हमें ज़रूर बताइए, क्योंकि आपके लाइक से ही हमें पता चलता है कि आपको वीडियो अच्छी लगी है या नहीं लगी है। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।